तो लाइफ इज़ टोटली अनप्रेडिक्टेबल दोस्तों, कब क्या हो जाएगा आपके साथ पता नहीं। मम्मी पापा दोनों एकदम ठीक थे, लेकिन सडन ये कोरोना आया और सब कुछ चेंज हो गया। बहुत बुरा लग रहा था। मम्मी पापा दोनों जब ऊपर खड़े थे और ऊपर से बाय कर रहे थे, मैं नीचे से बाय कर रही थी। पर लाइफ में कुछ चीज़ें आप लोगों को मान लेनी पड़ेगी, क्योंकि लाइफ आपके अनुसार नहीं चलती है, लाइफ उसके खुद के अनुसार चलती है। लेकिन मैं अब ये जानती हूँ कि जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी की दिवाली बहुत ही अच्छी गई होगी और आप लोगों ने बहुत मज़ा और बहुत एनर्जी के साथ सेलिब्रेट किया होगा। और साथ ही साथ अब ये नया साल आप सभी को बहुत अच्छा जाए, ऐसी शुभकामनाएं। अब मैं निकल चुकी हूँ, आज है सैटरडे, आज है छुट्टी का दिन। तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे आप सभी जन जानते हैं कि कुछ समय के लिए मैं मम्मी पापा के पास जाती हूँ। तो यहाँ से निकलती हूँ, मम्मी पापा के पास जाती हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट फ्राइडे को भी निकलना है अकोला के लिए। कुछ उनके ऑफिशियल वर्क है, लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह कुछ मम्मी पापा का कराना है, तो उसके लिए मुझे अकोला जाना पड़ेगा। तो वो भी मैं आपको कवर करके बताऊँगी। और आज है भाई दूज, और पापा की बहनें तो थोड़ी दूर है यहाँ से, तो वो नहीं आ सकती है। तो उनके ऊपर का मैं ही पापा को आरती और भाई दूज का सेलिब्रेशन करूँगी। अब भाई दूज तो शाम को होता है, लेकिन आप तो जानते हो कि मुझे जाने को 2 घंटा लगता है, आने को 2 घंटा लगता है। तो फिर यहाँ पर भी तो मुझे टाइमली पहुँचना ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँगी, मैं दिन में ही सेलिब्रेट कर लूँगी भाई दूज मम्मी पापा के साथ। तो स्टे ट्यून।
फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अर्जुनगढ़, जो है दिल्ली में। अब यहाँ से फिर मैं लोकल कन्वेंस लेके सीनियर सिटीजन होम में पहुंच जाऊँगी, जहाँ पर मम्मी पापा रहते हैं। तो आपको ले चलती हूँ। यहाँ का जो लोकल कन्वेंस है, जैसे ऑटो रिक्शा होता है, तो यहाँ का ऐसा ओमनी होता है जो पीछे आप देख रहे हो, जिसमें वो बचा कर लोगों को भरते हैं, करीबन 10-11 लोगों को उसमें बैठाते हैं और फिर ले जाते हैं। आपको दिखाती हूँ। फाइनली पहुंच गई और वो गाड़ी में इतने जोर जोर से गाना बजा रहा था भाई साहब, तो मत मेरा तो वो जो इतने जोर जोर से बजा रहा था, मेरा सिर दुखने लग गया। मेरा धड़कन ऐसे धक 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 कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कब उतर जाऊँ मैं गाड़ी से। हॉरेबल। चलो अभी तो मैं पहुंच गई हूँ मम्मी के सीनियर सिटीजन होम के करीब। कुछ दवाइयाँ लेनी थी, वो दवाइयाँ ले लेती हूँ, और कुछ सामान लेना था, वो सामान ले लेती हूँ। यह है जॉन्स डे केयर बोर्डिंग फॉर सीनियर सिटीज़न, जहाँ पर मम्मी पापा रहते हैं। अब मैं चलती हूँ अंदर, बजाती हूँ पहले कॉलिंग बेल, तो कोई आ जाएगा मुझे खोलने। मेनली मारियो आते हैं ये गेट को ओपन करने, तो यहाँ पर देखिए मारियो आ गए। मैं जॉन सर से मिल ली हूँ और अब जा रही हूँ मम्मी के कमरे की ओर। मम्मी का रिएक्शन देखते, जानती तो है, तो देखते उसका रिएक्शन। नमस्ते मम्मा। हो जाएगी हो जाएगी। ये है हमारे अजीत बाबा, ये हमारी मम्मी, और ये मेरे हमारे पापा। ये है मीना और ये है अजीत, जो मम्मी पापा का ख्याल रखते हैं यहाँ पर। और दिवाली में भी उन्होंने बहुत मम्मी पापा का ख्याल रखा, दिया लगाने में हेल्प किया, रंगोली निकाला। उसका वीडियो मैं आके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इधर मम्मी, हमारे मम्मा। उठा 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 उठा, अब लगाओ। कहाँ रख दिया था? कुमकुम ना थी, कुमकुम भर दिया। उधर होगा। हाँ वही है।
मम्मा সবাই উইশ করে দাও মাম্মা হয়ে গেছে না দিওয়ালি? হ্যাপি দিওয়ালি বলে দাও হ্যাপি দিওয়ালি বলো হ্যাপি দিওয়ালি सबको সব হয়ে গেছে। बाबा हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सबको हैप्पी दिवाली सबको। तो मम्मी पापा के साथ अभी मैंने भाई दूज का जो अवसर है जो त्योहार है वो सेलिब्रेट किया। मम्मी को भी एक भाई है, मेरे मामा जी है, उनका नाम क्या मम्मी बोलो? भाई का नाम कोकन, प्यार से उनको कोकन बोलते हैं, शैलेश, पर उनका असली नाम है शैलेश रॉय। उनको भी मम्मी ने याद करके भाई बीच हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया। और पापा के जितने सिस्टर है की अम्मा पापा बोलते मेजदी, बोले तो मजली दीदी, फिर छोड़ दी अभी तो वो बुआ हमारी नहीं रही। और रुनु पीशी झुनु पीशी ये ट्विंस छोड़ दी कोথায় আছে? छोड़ दी तो नहीं ना। और रुनु पीशी झुनु पीशी ये मेरे दो ट्विंस बुआ है, एक नागपुर में रहते हैं और एक कहाँ रहते हैं बोलो, और एक बॉम्बे रहते हैं। तो सभी को हमने দুটো নাগপুরে থাকে তো। हाँ दोनों नागपुर থাকে तो बोला हम तो मेजदी और रोनू है ना। मेजदी और रुनु पीशी हमारे नागपुर में रहते हैं। और झुनु पीशी कहाँ रहती है बताओ मम्मी, बताओ याद करो कहाँ रहती है? नहीं बॉम्बे। वो हमारे झुनु पीशी बॉम्बे रहते हैं। तो सभी को हमने याद करके हमने यही सेलिब्रेट कर दिया, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वो भी नहीं आ सकते और पापा भी नहीं जा सकते। पर त्योहार दिल से मनाना चाहिए, हमने सबको याद किया। और पापा ने सभी बहनों को रुनु पीशी झुनु पीशी को आशीर्वाद दिया और मेजदी से आशीर्वाद लिया, मेजदी पीशी से। और मम्मी ने मेरे मामा को भी बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है ना। वो कौन मामा का आशीर्वाद दिया? हाँ चलो बाय बाय। मैं
तो यहाँ पर मम्मी पापा खड़े रहते हैं। तो लाइफ इज़ टोटली अनप्रेडिक्टेबल दोस्तों, कब क्या हो जाएगा आपके साथ पता नहीं। मम्मी पापा दोनों एकदम ठीक थे, लेकिन सडन ये कोरोना आया और सब कुछ चेंज हो गया। बहुत बुरा लग रहा था। मम्मी पापा दोनों जब ऊपर खड़े थे और ऊपर से बाय कर रहे थे, मैं नीचे से बाय कर रही थी। पर लाइफ में कुछ चीज़ें आप लोगों को मान लेनी पड़ेगी, क्योंकि लाइफ आपके अनुसार नहीं चलती है, लाइफ उसके खुद के अनुसार चलती है। लेकिन मैं अब ये जानती हूँ कि जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। ये पॉजिटिव थॉट के साथ मुझे आगे बढ़ना है। अभी फ्राइडे को भी, दिस फ्राइडे को मतलब 12 नवंबर को मम्मी पापा को मुझे होम टाउन भी ले जाना है, क्योंकि अब नवंबर महीना है और उनका लाइफ सर्टिफिकेट भी देना है और कुछ डॉक्टर्स को भी दिखाना है जो यहाँ से नहीं हो सकता, सिर्फ वो मेरे होम टाउन में जाके होगा। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी शेयर करने का और अपडेट करने का। तो चलो ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग देख के अच्छा लगा होगा, और मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग को। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय।